हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आज हम जानेंगे कि यूएसए क्यों यूनेस्को को ज्वाइन करना चाहता है। उससे पहले हम यूनेस्को के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से लेके 1945 के बीच में हुआ था, उसके बाद विश्व में शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन किया गया था। इसका 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टशिप काउंसिल। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी होते हैं, जिनमें से यूनेस्को भी एक इसका पार्ट होता है। अगर यूनेस्को के बारे में बात किया जाए तो इसका शुरुआत 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जिसमें कि अभी 195 मेंबर्स होते हैं एंड 8 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस का कैपिटल होता है। दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य जीवन भर में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, साइंटिफिक नॉलेज को प्रस्तावा देना और कल्चर को प्रिजर्व करना होता है। दोस्तों, इसके अलावा यूनेस्को विश्व भर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइजेशन करता है और इनके प्रिजर्वेशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओडिशा के कोणार्क टेम्पल के बारे में बात करें तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि यूनेस्को इंडिया को फंडिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि इंडिया में जितना भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है वो उनका प्रिजर्वेशन कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनेस्को। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि यूएसए क्यों यूनेस्को को ज्वाइन करना चाहता है। देखिए, यूएसए पहले यूनेस्को का मेंबर हुआ करता था, फिर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के काल में इसने यूनेस्को को छोड़ दिया। सो यूनेस्को से क्यों यूएसए लेफ्ट हो गया था, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हमेशा चलता है, वैसे ही इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में भी हमेशा जंग चलता है। अगर हम इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बारे में बात करें तो ये दोनों मिडिल ईस्ट कंट्री कहलाते हैं, जो कि वेस्ट एशिया में सिचुएटेड हैं। अब यूनाइटेड नेशन पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता, लेकिन पैलेस्टाइन ने 1989 में यूनेस्को की मेंबरशिप लेने की चाहत रखी थी एंड फाइनली 2011 में यूनेस्को ने पैलेस्टाइन को एज ए मेंबर कंट्री एडमिट कर दी। और हमें पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग हमेशा चलता रहता है। इसके अलावा यूएसए भी इजराइल का एक अच्छा दोस्त है। दोस्तों, बात तो ये है कि 2011 में यूएसए एंड इजराइल भी यूनेस्को का मेंबर हुआ करते थे। जब यूनेस्को ने 2011 में पैलेस्टाइन को अपने मेंबर कंट्री के रूप में एडमिट कर ली, तब से यूएसए एंड इजराइल यूनेस्को को फंडिंग देना बंद कर दिए। देखिए, यूनेस्को के जितने भी मेंबर कंट्री होते हैं वो सब यूनेस्को के वर्किंग के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, वो लगभग 20% फंडिंग प्रोवाइड करता था। उसके बाद ट्रंप के शासनकाल में 2017 में यूनेस्को से यूएसए ने गुड बाय बोल दी। और दोस्तों, आपको भी पता है, जब भी शेर जंगल छोड़ देता है तब जंगली कुत्ते जंगल में भौ भौ करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसा ही हुआ हमारे यूनेस्को के साथ। चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस दिखाई दिया यूनेस्को में। और दोस्तों, आपको भी पता है कि कुत्ते जंगल को संभाल नहीं सकते, शेर शेर होता है और वो अपना काम बखूबी निभाता है। इसी के कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को मेंटेन करने के लिए, विद दैट चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूएसए फिर से आ रहा है। So friends, this is all about why US wants to join UNESCO. Now let us solve some MCQ related to it. So the first question is, consider the following statement. India is a founding member of UNESCO. Second statement, India hosts several UNESCO designated biosphere reserve under Man and Biosphere program. Which of the statement given above is or are correct? दोस्तों, अभी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडिया ने यूनेस्को के फाउंडिंग मेंबर 1946 को ही बन गया था। सो सी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? यूनेस्को वर्क्स क्लोजली विथ इंडिया टू प्रमोट inclusive and quality education.
USA has never given up its UNESCO membership. Which one of the statements given above is or are correct? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यूनेस्को इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहा है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यूएसए ने 2017 को यूनेस्को के मेंबरशिप को त्याग कर दिया था। सो द राइट आंसर इज 2 ओनली। So friends, with this I am concluding this session. Friends, if you like the session, then don't forget to subscribe. Have a nice day. God bless you.